हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आपके यहाँ मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ आप देख सकते हो कितने काली काले बादल आ रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा घने बादल आ रखे हैं। तो पर सुबह के टाइम पे मौसम ऐसा हो रखा था जैसे अभी बारिश आएगी। पर शाम दोपहर तक तो मौसम बिल्कुल ठीक हो गया था, अच्छी खासी धूप निकल गई थी। तो इस टाइम तो आप देख सकते काले काले बादल आ रखे हैं, पूरे आसमान कैसे भरा पड़ा है बादलों से। तो पर बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, सुबह के टाइम पे ऐसे ही लग रहा था। और यहाँ पर मैंने सोचा आज ठंडा मौसम है तो क्यों ना आज गर्मा गर्म परांठे खाए जाए। और मैं चली गई थी फिर खेत में, यहीं अपने मकान के नीचे से ही है ये खेत। तो यहाँ पर मैंने देखी थी मूली लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मूली ले आऊँ और बनाएंगे हम गर्मा गर्म परांठे। तो मैं चली गई थी खेत में और मूली को लेके आ गई थी। तो यहाँ पर मैं मूली को खोदती गई पर वो मूली इतनी नीचे थी कि बहुत ज़्यादा खोदना पड़ा मुझे। और काफ़ी मूली ऐसी थी जो आधे में ही टूट टूट गई थी, पूरी नहीं निकल पाई है। तो बस, और यहाँ पर है लहसुन लगा रखी थी। तो लहसुन, पालक, धनिया, राई, मूली सब कुछ है इस खेत में, प्याज भी लगा रखे हैं। तो हो जाता है, अपने पानी है अपना, बस पानी देते रहते हैं खेतों में और इससे अच्छी खासी फसल हो जाती है और इनकी इनकम भी हो जाती है। इस फसल से अपनी सब्जी भी हो जाती है और इनकम की जगह इनकम भी हो जाती है। तो काफ़ी, अब तो गांव में ऐसा कुछ सब्जी नहीं है जो हम गांव में नहीं उगा सकते अपने गांव में। तो बस यहाँ से मैं ऐसी खोद खोद के मूलियाँ लेके आ रही थी। काफ़ी मूली मोटी थी, तो वो क्या हुआ कि इतना गहरा नहीं खोद पाई मैं और वो आधा बीच में से ही टूट गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल दी हैं सारी मूलियाँ। अब मैं इन्हें लेके आ जाती हूँ ऊपर। और जैसे मैं यहाँ से खोदने के लिए उस साइड गई तो मैं वहाँ से निकाल के ले आई थी। क्या हुआ, जो ये लकड़ी देख रहे हैं आप जिसमें छेमी की बेल जा रखी है, ये लकड़ी ना एकदम से मेरे कान पे लग गई और उस पर काफ़ी दर्द हो रहा था। पूरे दिन मेरे कान पे दर्द होता रहा। और जो ये मूली निकाली मैंने, ये आधा निकली थी, मैंने सोचा नीचे से निकलेगी पर वो फिर मेरे को नहीं दिखाई दी और इस लकड़ी से ऐसे मेरे कान पे लग गई थी। तो उससे काफ़ी दर्द होता रहा मेरे कान पे। और बस मैं ये मूलियाँ लेके आ गई थी ऊपर और इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। पहले मैंने बाल्टी पे धुल लिया था, उसके बाद मैंने ऐसे ही सिंपल से धुल लिया था नल के नीचे। और फिर यहाँ पर बना दी है मैंने गर्मा गर्म चाय, जो ये दूसरी बार की चाय बन रही है। और इसके बाद बनाऊंगी मैं पराठे। तो मूली के पराठे मैंने सिंपल से बनाए थे, कोई ऐसे नहीं बनाए थे कि जिसकी रेसिपी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। तो ठंडे मौसम में आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, क्योंकि ठंडे मौसम में चाय पीने का मन ही करता है। कितनी भी चाय पी लो उतनी बार आप फिर भी मन करेगा कि आप और चाय पियो और चाय पियो। यहाँ तो गांव में ऐसे ही होता है, जितनी बार आप अंदर बैठे रहोगे तो उतनी बार चाय के कप आपको मिलते रहेंगे। तो बस यहाँ पर लगा ली है मैंने सबके लिए चाय और अब मैं दे के आती हूँ सबको, ये चाय दे के आती हूँ, क्योंकि बाहर में भी आ रखे थे, कोई गांव से ही आ रखे थे, फिर उन्हें भी दे दूँगी और बच्चों को भी और ख़ुद भी ले लूँगी और आप लोग भी आ जाइए और पी लीजिए चाय को। तो ये लगा ली है मैंने आप लोगों के लिए। और बस उसके बाद मैंने मूली के परांठे बनाने के बाद तो ये आदित्य पता नहीं क्यों तबीयत सी ख़राब हो गई थी, इस पर क्या एलर्जी टाइप की हो गई थी पूरे शरीर पे। तो मैंने इस पर घी लगा के और गरम घी किया था, उसके बाद मैंने इसे लिटा दिया था धूप में। चटाई ऊपर थी तो मैंने चटाई के ऊपर कंबल डाल के और उस पर इसे लेटा दिया था, ऊपर से दूसरा कंबल दे दिया था। मैंने कहा अगर ये ठीक नहीं होगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और यहाँ पर जो धनिया है, ये काफ़ी सारा धनिया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, तो उसे मम्मी अभी
इसे भून लेगी और अच्छी तरह से भुनने के बाद इस पे जीरा भी डाल दिया था। और उसके बाद इस घर पे ही हमने सिलवट्टे में गरम मसाला पीस लिया था, जैसे लौंग, काली मिर्च, वो हमने सिलवट्टे में पीस ली थी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जीरा और धनिया को मैं ये भून के ले आई थी, यहाँ जहाँ हम मुझे कूटना है वहाँ पे ले आई थी। और इसे बोलते हैं, जो पत्थर रहता है, पत्थर के अंदर एक गोल सा किया रहता है, तो यहाँ गढ़वाल में बोला जाए तो इन्हें उलख्यारा बोला जाता है, और हिंदी में औखली बोल लो आप, पत्थर की है ये। तो इसमें डाल दिया है मैंने धनिया, और उसके इधर से मैंने कपड़ा लगा के, और इसे हमारे यहाँ रिउड़ा बोला जाता है, तो वही चीज़ मैंने लगा ली है। और बस यहाँ पर मैंने कूट लिया था, वो क्लिप मैं थोड़ा देर में आप लोगों को दिखाती हूँ, इस टाइम की मैं नहीं ले पाई। और यहाँ पर मैंने जितना कूट लिया था उतना मैंने निकाल के और छन्नी से छानने लगी। तो ये छन्नी क्या थी कि काफ़ी बारीक थी काफ़ी, और एक जगह से ये फट रखी थी, तो इससे मैंने नहीं किया। फिर मैं दूसरी छन्नी ले आई, अपनी चाची की मांग ली थी, जिनके यहाँ पर मैं कूट रही हूँ। तो आप लोग भी देख सकती हो कि बस इसी तरह से हमारे यहाँ कुछ चीज़ भी हो तो वो चीज़ कूटी जाती है। और बस यहाँ पर मैं कूट रही थी। अब तो आदत भी छूट गई है कूटने की, तो हाथों में दर्द होना शुरू हो गया। और यहाँ पर तब आ गई थी मम्मी, और यहाँ पर कूट रही है मम्मी। तो आप लोग भी देखिए कैसे कूटा जाता है। कैसा? तो गाइज ये है हल्दी, जो कच्ची हल्दी को मोटा मोटा सा अभी कूट दिया है इसी तरह से। तो ये घर पे ही खेत में उगाई गई कच्ची हल्दी है, इस पे भी है और इस पे भी हल्दी है। क्योंकि आज धूप नहीं है तो ये धूप में ही सूखेगी, नहीं तो ये काली पड़ जाती है फिर। तो इस तरह से अभी कूट दिया है, जब ये सूख जाएगी तो उसके बाद इसे फिर से कूटेंगे। तो अभी तो ये ढक के रखा हुआ है। तो चलते हैं फिर और दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितना धनिया कूट लिया है मैंने, कितना। मम्मी तो अभी आई है, इतना सारा कूट दिया है मैंने, कूटा है पूरा। हाँ तो मैं किसान हूँ, और ये बेटी तो किसान है। और इतना ये मोटा मोटा निकल गया, इसे एक बार फिर से कूटेंगे। हाँ मम्मा। और आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर है मौसमी का पेड़। ये अब इससे पूरी मौसमी निकाल दी है, जब मौसमी थी उस टाइम का भी दिखाऊंगी मैंने। और ये है केले का पेड़, जिस पे काफ़ी अच्छे केला निकलता है। इस टाइम पे है नहीं, निकल नहीं रखा, नहीं तो मैं दिखाती। एक निकल रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ओरा फूल, केले का फूल एरा, इस पे काफ़ी बड़े बड़े केले निकलते हैं। तो ये है केले का फूल, और यहाँ पे गुलाब का फूल भी लगा रखा है, कितना अच्छा है। यहाँ पे दूसरा वाला फूल है, और यहाँ पर भी है, बहुत ही अच्छा फूल लगा रखा है यहाँ पे भी। तो अब मैं फिर कूटूंगी इसे। वो लगा पकड़ पकड़ पकड़। तो गाइस पता हमारे उधर सारे आ रखे हैं, जहाँ तुम क्रिकेट खेलने जाते थे वहाँ आ रखे हैं बंदर बहुत ज्यादा। हाँ जा, बंदर आ रखे अरे तुम लुका दो। तो जब यहाँ बंदर आते हैं खेतों में तो उन्हें भगाने में बड़ा मजा आता था। पहले बोलते थे हम
है ना कन भगवान बांदर कन भगवान बोले बोले बोल बोला पकड़ पकड़ नहीं सही से बोला कुछ कटे दिमाग में बोले जब बांदर भगवान कन बोल दे वन ले 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 पकड़ 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 तो जब आते थे बंदर तो उन्हें भगाने के लिए बोलते थे पकड़ 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 ला 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 कैसे बोलते आदि बोल पकड़ पकड़ ला 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 ये तूने यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई का तो कहीं वो ही नहीं है, बस दोनों लड़ते रहेंगे। ये देखो और हो जाती है इनकी मजाक मजाक में सच में लड़ाई। चलो हम बंदर को भगाएंगे। भगाना पहले अभी आते बंदर बोल बोल पकड़ पकड़ पकड़। ए जहाँ तुम क्रिकेट खेलते थे हाँ। जैकेट पहन ले पहले अपनी। तुम्हारे गाँव फणकन भगोंदा नानी बांदर से कोट फणकन भगोंदा मेल बांदर से ये नहीं पकड़ पकड़ पकड़। तो गाइस इस पर मैंने मिला दिया है जो दुकान से लेके आए थे पैकेट से धनिया, वो भी मिला दिया है इसमें, और इसमें ना मिर्ची भी ऐड कर ली है। अब इन सब मसालों को मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी इस तरह से, और इस डब्बे पे भर दूँगी, इस वाले पे। तो इस पे भर के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना हुआ है ये मसाला। तो सबको इस तरह से मिक्स करके। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।